अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। सदर मोहतरम व मुशफ़िक़ असातिज़ाए कराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान गिरामी और पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह इस्लाम में औरत का मकाम। सामाईन कराम, इस्लाम एक मुअतदिल व मुतवाज़न और हर सनफ के हुकूक का मुहाफ़िज़ मजहब है। उसने अन्निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल के तहत मर्दों की तरह औरतों को भी माशरा का एक हम जुज़ करार करके उसके गोर असमत और ताज इफ्तिखार को हमेशा के लिए दरख़सा बनाया। उन्हें अब तो असमत और शर्म व हया के ज़बर से मज़ीन किया और हर तरह के हुकूक से नवाजा। जिंदगी के अनमुहात पर की पासबानी की नज़ीर पेश करने से दुनिया भी कासिर है। माँ के सूरत में उन्हें सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक़ करार दिया और बहन की सूरत में भाई की रहमत और शफ़क़त और बेटी की सूरत में वालिदैन का लख्त जिगर और आंखों का तारा करार दिया और बीवी की सूरत में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना कहकर शौहर के राज़दार और उनके गहवारा मोहब्बत का मुस्तहिक़ करार दिया। दुनियावी मामलात में भी अहबाब के शर्त के साथ हर तरह के उरूस और तका के मनाजिल तय करने की पूरी आज़ादी दी और उनके लिए ऐसा आईन अता किया जो उन्हें हर तरह से महफूज व मसून कर सके। सामाईन कराम, इस्लाम से पहले औरतों की कोई इज्जत व वक़ीयत न थी और बातों से इंसान मानने को ही तैयार न थे और बातों उसे अपने तकमील के ख्वाहिशात का सामान तस्वीर करते थे। बग़ौक़ लड़कियों की तिजारत की जाती थी और एक एक औरत से चार चार भाइयों की इस्तेफादा किया करते थे। लड़कियों की पैदाइश बाइते नंगुआ समझी जाती थी और जबकि के वक्त उन्हें जिंदा ही दबो दिया जाता था। कुरान कहता है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बि क़ुतिलत। मैंने उस जरम की तरफ इशारा किया और आज भी हमारे मुल्क में यह जरम अजीम दोबारा सर उठा रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए राम मादर में बच्चों की नशाकत की दावी करके उसके इस्कात अमल कर दिया जाता है और कोई नहीं चाहता कि उसके घर किसी बच्ची की पैदाइश हो और उसकी बसारत सुनता ही कुरान कहता है दल्ला वजहुहु मुस्वदन व हुवा कदीम, उसके चेहरे पर नमाया हो जाती है। इस्लाम ने उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए औरतों की नई जिंदगी अता की और उनकी किफालत और उनकी परवरिश करने वालों को जन्नत की बशारत का मतरदा सुनाया। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आज इस्लाम पर सख्त एहतजाज किए जाते हैं कि इस्लाम औरतों की हक तलफी करता है, इस्लाम औरतों की आज़ादी का दुश्मन और उनकी तरक्की का राकार उड़ा है। उस जैसे हजारों नारे लगाए जाते हैं। हुकूमत और सियासत में उसकी रेज रोशन की वकालत की जाती है। हर मैदान अमल में मर्दों की शाना बसाना चलने की तर्जुमानी की जाती है। मखलूक तालीम पर जोर दिया जाता है। उन्हें बरसा आम होटलों और पार्कों में जाने की आज़ादी का मुतालबा किया जाता है, जिनके लाजमी नतीजा के बिना पर बेहयाई अनयानी जलसा इस्तेसाल असमत दरी इस्तेकात अमल और जायज़ के बिना पर सटाई हुई लड़कियों की खुदकशी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सामाईन कराम, इस्लाम ने तो औरतों की मकाम को इतना बुलंद किया खैरु मताउद दुनिया अल मरअतु सालिहा तक की सर्टिफिकेट दे दी और वलहुन मिथलुल लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ कहकर उन्हें वह तमाम हुकूक अता किए जिनका दूसरे कौमों ने तस्वीर तक न किया था। और इस्लाम ने अन्नी ला उज़ीउ अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा कहकर उन्हें जज़ा और सजा में मर्दों की मसावी करार दिया। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के हम सब मुसलमान भाइयों के जहन में इस्लाम की सही तस्वीर खींचते। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी नाम लेते जाएं। इनके वालिद साहब की तरफ से